गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। रिकॉर्डेड क्लास में आपका स्वागत है। पुनरावृत्ति कक्षाओं में आज आप विराम चिन्ह नामक पाठ को पढ़ेंगे। विराम शब्द का सबसे पहले हम अर्थ जान लेते हैं। विराम शब्द का अर्थ होता है रुकना या रुकावट। विराम का अर्थ होता है रुकना। कोई भी कार्य करते समय विराम की आवश्यकता होती है, क्योंकि विराम जो है एक जगह का विराम फिर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो व्याकरण में कुछ विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। जो प्रमुख विराम चिन्ह आपके किताब में दिए हुए हैं उनको मैं समझाऊंगा अभी। तो व्याकरण में विराम का अर्थ होता है रुकना, और व्याकरण में रुकने के लिए कुछ चिन्हों का निर्धारण किया गया है। कौन कौन से वो चिन्ह हैं? इसके बाद यहाँ पे है आपका काम के क्वेश्चन मार्क, फिर इसके अलावा भी कुछ चिन्ह होते हैं। उद्धरण चिन्ह होता है, तारांकन होता है। बहुत सारे चिन्ह अभी और होते हैं जो आपको आगे की कक्षा में बताए जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं विराम का अर्थ होता है रुकना। रुकने हिंदी भाषा में पढ़ते लिखते समय विराम चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि विराम चिन्ह ये हमको दिखाते हैं कि हम पढ़ते समय या बोलते समय कहाँ रुक रहे हैं, कहाँ पर कितनी देर रुक रहे हैं, कहाँ आगे बढ़ रहे हैं। तो व्याकरण में इन चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। वाक्य पढ़ते समय कहाँ रुकना चाहिए, कहाँ कितना रुकना है, यह सूचित करने तथा वाक्य में भाव को स्पष्ट करने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। विराम चिन्ह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला जो विराम चिन्ह है वह है पूर्ण विराम। पहला जो विराम चिन्ह है वो है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम पढ़ते समय जिस स्थान पर वाक्य समाप्त होता है, पढ़ते समय जिस स्थान पर पढ़ते समय जिस स्थान पर वाक्य समाप्त होता है, वहां पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। वहां पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। पढ़ते समय जिस स्थान पर वाक्य समाप्त होता है वहां पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखिए अल्प विराम। अल्प विराम चिन्ह क्या होता है? वाक्य पढ़ते समय जिस स्थान पर वाक्य
पढ़ते समय जिस स्थान पर थोड़ी देर के लिए रुकना हो, वहाँ थोड़ी देर के लिए रुकना हो, वहाँ अल्प विराम का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे बच्चों ने अमरूद के पेड़ लगाए, तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुका गया है, इसलिए इसको अल्प विराम का चिन्ह कहते हैं। जहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए विराम करते हैं इसको अल्प विराम का चिन्ह कहते हैं। अब प्रश्न सूचक चिन्ह अगला है, प्रश्न सूचक चिन्ह। तो प्रश्न सूचक चिन्ह क्या होता है? लिखते पढ़ते समय जहां पर हम प्रश्न सूचक चिन्ह में क्या होता है? लिखते पढ़ते समय जहां पर हम थोड़ी जहां पर हम प्रश्न पूछते हैं क्या जहां पे हम प्रश्न पूछते हैं क्या, कैसे, कौन, इनको दर्शाने के लिए एक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तुम क्या कर रहे हो? तुम राजा ने मंत्री से पूछा कि चोर कहाँ है, तो इसमें अंतिम में जिस चिन्ह का हम प्रयोग करेंगे वो चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। तो इसका प्रयोग प्रश्न पूछने वाले वाक्य के अंत में अवश्य किया जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, विस्मय सूचक चिन्ह। तो विस्मय सूचक चिन्ह जो क्या है? विस्मय सूचक चिन्ह वो होता है जो आश्चर्य, शोक, घृणा, सर्दी, गर्मी आदि को प्रदर्शित करने के बाद, वाक्य में आश्चर्य को प्रदर्शित करने के बाद लगाया जाता है। ये चिन्ह इस प्रकार का होता है, जैसे वाह, क्या, ठीक इस तरह से हाय, 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 वह कहीं का ना रहा, कहना रहा। इसके बाद घृणा, छी, इतनी गंदगी है, इसके बाद है
वाह, क्या खीर बनी है। बनी है। इस तरह से ये विस्मय को सूचित करने वाला चिन्ह है। फिर हम इससे आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आज इसके आगे वाला जो चिन्ह है वो है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह क्या होता है? इस चिन्ह का प्रयोग शब्दों और वाक्यों, इस चिन्ह का प्रयोग, योजक चिन्ह का प्रयोग शब्दों और वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे इसका चिन्ह जो है, योजक का चिन्ह इस प्रकार से होता है। इसको योजक का चिन्ह कहते हैं, योजक चिन्ह। जैसे सुख और दुख के बीच में संबंध है, दोनों एक दूसरे के करीबी। धीरे धीरे, तो इस प्रकार के इस चिन्ह का प्रयोग शब्दों के जोड़ों के बीच में, जोड़ों के बीच में शब्दों को दोहराने की स्थिति में, जैसे चुप चुप, ठीक, कल कल, छल छल, पल पल, तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उनके जो शब्द दोहराने वाले शब्द होते हैं, उन शब्दों के बीच में इस प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे चलते चलते, धीरे धीरे, आगे। अब इसके बाद हम थोड़ा सा इस प्रकार से आप लोगों ने समस्त प्रकार के विस्मय सूचक चिन्हों का प्रयोग जान लिया। एक प्रकार का चिन्ह और होता है, चिन्ह जो है और भी प्रकार के होते हैं, वो क्लास 6 में बताया जाएगा। इस प्रकार का चिन्ह होता है, इसको बोलते हैं तारांकन। मतलब कोई विचार आप स्वयं लिखते हैं। जैसे मान लीजिए दहेज की समस्या पर आपका कोई विचार है, तो आपका मौलिक विचार है, मतलब वो किसी किताब से कहीं से दिया नहीं गया, आपके अपने खुद विचार है, तो उसको प्रदर्शित करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अभी आगे आपको लाघव चिन्ह के बारे में बताया जाएगा। ये लाघव चिन्ह है, जैसे कहीं कुछ छूट गया है तो उसको प्रदर्शित करने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग होगा। फिर एक चिन्ह और होता है किसी भी चीज को छोटा करने के लिए, जैसे ये चिन्ह लगेगा, तो ये आगे आपको क्लास 6 में बताया जाएगा। अब आइए पुनरावृत्ति कक्षाओं में ही आप लोग आज मुहावरे पाठ 13 मुहावरे को पुनरावृत्त कर रहे हैं। मुहावरे तो आपके परीक्षा में जो है 9 से लेकर के 16 तक मुहावरे आएंगे। पहला मुहावरा है हाथ बटाना, सहायता करना। दूसरा है चौपट हो जाना, नष्ट हो जाना। तीसरा है नाम फैलना, बहुत मशहूर होना। 12वां है आंखें बिछाना, स्वागत करना। 13वां है दम तोड़ना, चौकन्ना होना। 15वां दंग रह जाना, हैरान रह जाना। 16वां है आँख लगना, तो सो जाना। इस प्रकार से आपके ये सारे मुहावरे हैं, इनको आपको याद करना है। परीक्षा भी आपकी नज़दीक ही है। आज आपका 5-6 दिन में परीक्षा है, तो मुहावरे आप लोग याद करेंगे। पर्यायवाची के बारे में मैं बताया हूँ 21 से 40 तक। 21 से 40 तक पर्यायवाची आपका
करना है। फूल, माँ, समुद्र, हाथी, अंधेरा, आनंद, अमृत, ऐसे लेकर के पक्षी तक है। तो पर्यायवाची भी आप लोग याद कर डालिए। विलोम शब्द में देखिए, यहाँ देखिए विलोम शब्द कहाँ कहाँ याद करना है, कहाँ से कहाँ तक। किसी को अगर कोई डाउट है तो देख लीजिए। यहाँ से देखिए, दयालु, निर्दय, यहाँ से लेकर के ये सब याद करना है, ना, बे, ये सब। फिर यहाँ खत्म होगा जड़ और चेतन तक, देख लीजिए। इतना यहाँ पे है, फिर जहाँ पे है इतना, और 1 2 3 जड़ यहाँ तक। यहाँ विलोम सब याद कर लेना है। इसके बाद 9 से 16 तक श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों को भी याद करना है। और इसके बाद 16 से लेकर के 30 तक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द याद करना है। तो प्यारे छात्रों, मैं आप लोगों से आशा रख रहा हूँ कि आप लोग अध्ययन मनन का कार्य पूर्णतः तन्मयता से कर रहे होंगे। मैं आशा रखता हूँ कि आप लोग अच्छे ढंग से परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। अगले वीडियो में पुनः हम लोग हिंदी व्याकरण ही पढ़ेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।